गाइस, तो स्वागत है आप सभी का नॉलेज कॉर्नर में। और आज हम देखेंगे यार केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है। और यार केमिकल बॉन्डिंग शुरू करने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि केमिकल बॉन्ड होता क्या है। यार तो केमिकल बॉन्ड का यार दो शब्दों से है, केमिकल और बॉन्डिंग। यार केमिकल बॉन्डिंग से आप लोग समझ होंगे केमिकल्स और बॉन्ड का इसमें रिलेशन है। तो देखो बॉन्ड यार वो होता है जो कनेक्ट करता है दो चीजों को। और केमिकल क्या होता है, केमिकल यार कंपाउंड होते हैं, एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो यार ये आप समझ लो एटम्स या मॉलिक्यूल्स को, दो एटम्स या मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करने वाली चीज केमिकल बॉन्ड कहलाती है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के देखते हैं केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है। यार तो एक केमिकल बॉन्ड होता क्या है, ये आखिर चीज क्या है। देखो यार केमिकल बॉन्ड तो एक बॉन्ड है, एक रिश्ता है केमिकल्स के बीच में, ठीक है। केमिकल बॉन्ड तीन तरह के होते हैं, आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट। उनको है ना कि इलेक्ट्रोवैलेंट बोलते हैं, वैलेंट, कोवैलेंट। इसकी दो वेराइटीज होती हैं, पोलर, नॉन पोलर। ये आगे जाके देखेंगे हम लोग। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बॉन्ड, हाँ सब जगह मैं बॉन्ड लिखना भूल गया था वरना इनका रिश्ता खराब हो जाता है। देखो यार क्या होता है, आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं क्योंकि वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में बने होते हैं। ये एक रीजन है। बाकी आपको आगे पार्ट में समझ में आने वाला है यार, चिंता मत करो, सब्र रखो, ठीक है। ये मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में बने होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में बने, मतलब ये एक ही प्रजाति के दो किस्म के आदमी होते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड ये किसी भी तरह से कहीं भी जाके जुड़ जाते हैं, बस जगह मिली दौड़ गए वहां पे, बस सिंपल यही है। तीन टाइप के बॉन्ड होते हैं, आयोनिक, इलेक्ट्रोवैलेंट उनको बोला जाता है ज्यादातर, कोवैलेंट, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहीं भी जुड़ जाते हैं। कोवैलेंट दो तरह के होते हैं, पोलर नॉन पोलर। पोलर नॉन पोलर यार बहुत मेन है यार, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, देखा जाएगा आगे। इसमें नॉन मेटल और मेटल कॉम्बिनेशन होता है, आयोनिक में मेटल और नॉन मेटल कॉम्बिनेशन होता है। तो चलो देखते हैं यार आयोनिक बॉन्ड क्या होते हैं। तो देखो यार आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है। यार आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है, इससे पहले वो किन चीजों से बना है। वो बना है मेटल्स और नॉन मेटल्स के फॉर्मेशन से। देखो यार these are formed by the metals and non-metals, but a combination of metal and non-metal। और यार अगर बुक की भाषा में बोले तो ये स्टेबल होने के लिए, मतलब बॉन्ड का एक मीनिंग होता है स्टेबल होना एक एटम का। देखो अगर एक एटम है, आप मान सकते हो यार क्लोरीन मान लो, क्लोरीन का यार एटॉमिक नंबर क्या होता है 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 287। और यहीं आप ले लो आप ले सकते हो कैल्शियम। कैल्शियम का ले लोगे तो क्या होता है, कैल्शियम का क्या होगा 2882, मतलब 20, ठीक है। 2882 ये उसका हो गया। देखो यार जब हम लोग अगर आपको ये बोला जाए कि आपको आयोनिक बॉन्ड का एक मतलब डायग्राम या स्ट्रक्चर बनाना है किसी अगर एलिमेंट का, जैसे हो गया सोडियम का, सोडियम से आ सकते हो, सोडियम क्लोराइड हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, ठीक है। तो इन सब चीजों को अगर आपको माना जाए तो आप कैसे बनाओगे। देखो इन सब में बहुत ज्यादा यूज आता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का, जो आप जानते ही होंगे क्योंकि एक वीडियो क्लास 10th के लिए और आईसीएससी क्लास 9 के लिए है। तो आप लोग यार इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जरूर जानते होंगे। और यार नहीं जानते हो तो मैं इसके ऊपर अपनी वीडियो बनाने जा रहा हूँ, इसे थोड़ा सा वेट कर लो, या यूट्यूब पे और वीडियोस अवेलेबल हैं। तो चलो देखते हैं क्या है। यार देखो मेटल्स नॉन मेटल्स, अब नॉन मेटल आप क्या ले सकते हो, आप ले लो क्लोरीन ले लो और कैल्शियम ले लो, ठीक है, कैल्शियम, क्लोरीन। देखो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हम लोग क्या करते हैं ना कि जो जैसे आप लोग पढ़े होंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हम सारे इलेक्ट्रॉन्स को दिखाते हैं, जैसे 2 है, 8 है, 2 है, ये सब हम लोग दिखाते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में, जिसको लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी बोला जाता है, उसमें हम लोग सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं। अब कैल्शियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है 2, क्लोरीन का क्या है 7,
तो 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो यार इसमें तो 2 है, अगर ये एक दे देगा, अगर ये एक क्लोरीन को दे देगा तो क्या ये स्टेबल रहेगा? कैल्शियम खुद स्टेबल नहीं रहेगा लेकिन क्लोरीन स्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए हम दो क्लोरीन लेते हैं, दो क्लोरीन के एटम लेते हैं। ठीक है, ये ठीक है। तो अब देखो कैल्शियम भी स्टेबल हो गया, इसका 2882 था। ठीक है, 2882 था, ये 2 अगर हट गया तो ये 8 स्टेबल हो गया, क्योंकि ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन को स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर एक एटम को स्टेबल होने के लिए एक 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, सिवाय के शेल के वहां पे 2 चलता है। क्लोरीन का भी 8 हो गया, यहाँ 7 था, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब देखो ये स्टेबल हो गया, इसका हो गया 288, ये हो गया 288। फॉर्मूला क्या हो गया? CaCl2, क्योंकि यहाँ पे दो क्लोरीन के एटम्स लिए गए हैं, CaCl2। अब अगर केमिकल बॉन्डिंग का देखें तो इसमें अगर आपको क्वेश्चन पूछे इसमें किस तरह का बॉन्ड होगा, यार आयोनिक बॉन्ड, मेटल नॉन मेटल है, आयोनिक बॉन्ड होगा। मेटल्स नॉन मेटल के बीच आयोनिक बॉन्ड होगा। इसमें कितना, मतलब आपसे अगर पूछा जाए क्या बॉन्ड वीक होंगे या स्ट्रांग, ये बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होंगे यार, क्योंकि इसमें ना अगर आप ध्यान से देखो, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया, आपने मेरा पिछले वीडियोस नहीं देखे होंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड, तो आप जाके देख सकते हो यार, क्योंकि उसमें मैंने बताया हुआ है कि अगर एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो एक प्लस चार्ज गेन करता है, और अगर एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो एक माइनस चार्ज गेन करता है। अब इसके हिसाब से ये तो लूज किया तो ये एक प्लस चार्ज गेन करेगा, दो प्लस चार्ज, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन लूज किए, इसने दो एक लिया, क्योंकि दो क्लोरीन के एटम है तो हम एक ही कंसीडर करेंगे ना, एक लिया एक माइनस चार्ज, एक लिया एक माइनस चार्ज। देखो यहाँ पे अब ये क्या हुआ, अब ये आयंस है कि एटम्स है? अब ये आयंस है क्योंकि इसमें चार्ज है, क्योंकि एटम क्या होता है? न्यूट्रल पार्टिकल होता है, आयंस चार्ज पार्टिकल होते हैं। तो अगर ये आयंस है तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो होती है जो आयंस के बीच में होती है। देखो इसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मत समझना, गलती से भी मत लिख देना, क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स की इंटरमॉलिक्यूलर, वहां मॉलिक्यूल का इस्तेमाल ही हो रहा है। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिसिटी, आप देख सकते हैं ये चार्ज पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये बहुत जरूरी है। तो देखो ये बहुत पास पास होते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज्यादा होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए ये थोड़े सॉलिड रहते हैं, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं। अब बात आती है, क्वेश्चन पूछे क्या ये वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, हाँ करेगा, क्योंकि इसमें आयंस है, आयंस के बिना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती, एटम में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा अगर वो न्यूट्रल है। लेकिन यहाँ माइनस चार्ज प्लस चार्ज सब है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा यार, ठीक है। तो अगर आपसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आयनिक बॉन्ड किन टाइप के आयन से बना है? कैटायंस, एनायंस एंड एनायंस, ठीक है। आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड किस टाइप के आयन से बना है? इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कैटायन और एनायन टाइप के आयन से बना है। वो किन कंपाउंड्स या एटम्स या किस तरह के एटम से मिलकर बना है? मेटल्स, नॉन मेटल्स। इसमें कैसी फोर्स होती है? बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसका नाम है, ठीक है। क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे? या ये बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, ठीक है। अब आपने ये तो देख लिया यार, अब और एग्जांपल्स देखते हैं जो आपको और ऐसे समझ में आएगा यार ये कैसे हो सकता है, ठीक है। तो सब पढ़ते हैं और एग्जांपल्स यार, और एग्जांपल्स देखते हैं आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का, ठीक है। अब आप मान सकते हो यार मैग्नीशियम क्लोराइड, क्लोराइड ये किस चीज से बना है? मैग्नीशियम Mg एंड क्लोरीन Cl। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2 8 2, ठीक है, 2 8 2, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है, और इसका 2 8 7। अब पिछले वाले में क्या हुआ था? कैल्शियम और क्लोराइड, उसके दो इलेक्ट्रॉन थे कैल्शियम के पास, तो कितने क्लोरीन के एटम चाहिए हमको? दो चाहिए। यहाँ पे भी वही होगा, मैग्नीशियम के पास दो हैं,
ठीक है, हमें क्लोरीन को चाहिए, क्लोरीन को देना है यार। लो, ये हो गया क्लोरीन, ठीक है। इसके साथ है अब एक मैग्नीशियम दे दिया, वो स्टेबल हो गया, उस पर एक प्लस चार्ज आया, दो प्लस चार्ज आया एक्चुअली, ठीक है, दो प्लस चार्ज आया, दो इलेक्ट्रॉन लूज किया, इस पे एक माइनस चार्ज आया, इस पे एक माइनस चार्ज आया, और ये स्टेबल हो गया। क्लोरीन के पास अब कितने हैं, पहले कितने थे, अब क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन दो मान लो, ठीक है, तो ये 8 हो गया, ये 2 8 8, ये दोनों स्टेबल है, ये एक है और ये एक है, ठीक है। अब मैग्नीशियम, क्योंकि इसका 2 एक 2 थे और ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, यानी कि डोनेट कर दिया, जैसे आप ऑर्गन डोनेशन के सुने, किडनी डोनेट करना, ये सब वैसे ये डोनेट कर दिया अगर अपने दो इलेक्ट्रॉन, इसके दो इलेक्ट्रॉन हट जाएंगे, ठीक है, इसके दो इलेक्ट्रॉन हट गए, और ये 2 8 ऑक्टेट रूल क्या कहता है, an atom needs 8 electron to make it stable, to make itself stable। 8 8 वैलेंस शेल में कितने 8, वैलेंस शेल में कितने 8, इसमें कितने 8, ये तीनों खुशी खुशी से रहेंगे, ये दोनों स्टेबल हो गए, ठीक है, कोई जरूरत नहीं। अब अगला एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड, या तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, आयोनिक है या इलेक्ट्रोवैलेंट, या इलेक्ट्रोवैलेंट और आयोनिक तो सेम ही होता है, कोवैलेंट है, कोऑर्डिनेट है, आयोनिक है, आयोनिक है, मेटल नॉन मेटल है यार, कैल्शियम मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है यार, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ठीक है। स्ट्रॉन्ग है या वीक है, स्ट्रॉन्ग है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ऑक्सीजन गेन कर रहा है, ये आयंस हो जाएंगे, इनके ऊपर पॉजिटिव निगेटिव चार्ज आएंगे, और पॉजिटिव निगेटिव चार्ज यानी कि चार्ज के बीच में जो फोर्स होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, ठीक है। बस इतने याद रखना है यार, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, और बाकी सब वो सॉल्यूबल होंगे वाटर में कि नहीं, जो कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है वो वाटर में सॉल्यूबल हो सकता है, वो वाटर में सॉल्यूबल है ही, वो होगा, ठीक है। NaCl है, क्यों नहीं है, बिल्कुल रहेगा। इसी तरह अब देखो कैल्शियम 2 8 8, और ये क्या है ऑक्सीजन 2 6, तो कितना चाहिए, दो चाहिए। हाँ तो गाइस 2 6 2 82 ये दो दे सकता है स्टेबल होने के लिए, और ये दो ले सकता है स्टेबल होने के लिए, कुछ भी कर सकते हैं, तो ये दो, ये ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, क्या फॉर्मूला बना, CaO, ये दो डोनेट किया 2 प्लस, ये दो लिया 2 माइनस, इसलिए यहाँ पे CaO है, यहाँ निगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी बहुत, और सॉल्यूबल होंगे वाटर में, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, और क्या, ये ट्रांसफर है। देखो बुक की भाषा में इसकी डेफिनेशन क्या होगी आयोनिक बॉन्ड की, आयोनिक बॉन्ड की डेफिनेशन ये होगी कि द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन एटम कंप्लीटली टोटली, अगर दो हैं उसके दो देने हैं अगर, तो दो पूरा देगा, ना कि डेढ़ देगा आधा देगा एक देगा, बिल्कुल नहीं, वो दो पूरा देगा तभी वो स्टेबल होगा, कंप्लीटली इज नोन एज आयोनिक बॉन्ड। और ये कोवेलेंट बॉन्ड वो शेयरिंग होती है, वो दोनों शेयर कर सकते हैं, जैसे कि आप मान लो आप अपने दोस्त के साथ खाना शेयर कर सकते हो, तो आप उसका खा सकते हो खाना, वो आपका खा सकता है खाना, तो वो शेयरिंग हुआ, मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो होगा, जैसे एक इलेक्ट्रॉन है तो वो दोनों एटम यूज कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट में कोऑर्डिनेशन होता है, वो आपको पता चल जाएगा आगे। तो ये बहुत मजबूत रहेंगे, सॉल्युबल रहेंगे, और इलेक्ट्रिकली चार्ज रहेंगे, बस। और अब व्हाट इज इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, यार इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होता क्या है, जिस कंपाउंड में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा या उसके हेल्प से कोई एक कंपाउंड बनता है, वही तो होता है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। अब CaO है तो उसमें O होगा और Ca होगा कि नहीं होगा, तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है यार, जिसमें ये सब हो, वो है, मेटल नॉन मेटल है बिल्कुल है। अब यही कोवेलेंट है, कोवेलेंट में नॉन मेटल होता है, तो वो नॉन मेटल मतलब आप ऑक्सीजन हाइड्रोजन हुआ, वाटर हुआ, ये सब कोवेलेंट है यार, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि आयोनिक, आयोनिक बॉन्ड में इसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होगी, इसकी बॉइलिंग पॉइंट हाई होगी, ये सॉल्युबल होगा वाटर में, ये बहुत ही हार्ड होगा, भले ही CaO गैस कोई मतलब नहीं, देखो ये भले ही कुछ भी हो, ये सॉल्युबल होगा वाटर में, ये बहुत ही हार्ड मेटल होगा, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगी, और हीटिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होगी। तो यार सिंपल समझो, सबसे ताकतवर बॉन्ड कौन सा होता है, जैसे महाबली बाहुबली,
कौन होता है? आयोनिक, सबका राजा, इसलिए फर्स्ट नंबर पे ही आता है आयोनिक। फिर दूसरा कोवेलेंट, फिर कोऑर्डिनेशन, क्योंकि वो सबसे ज्यादा कोऑर्डिनेट करने के लिए भागता है। मुझे दे दो अपना इलेक्ट्रॉन, मुझे दे दो अपना इलेक्ट्रॉन, या जिसके साथ वो कोऑर्डिनेट करता है। जैसे नहीं होता है, आप रेंट पे रह रहे हो तो आप सुनोगे किसकी? मकान मालिक की सुनोगे ना, वैसे कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है। तो ऐसे ही होता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं कंक्लूजन की तरफ कि आयोनिक बॉन्ड होता क्या है। देखो, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग। सॉल्यूबल इन वाटर होता है, बिल्कुल होता है सॉल्यूट या सॉल्यूबल हो सकता है। हाई बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, बहुत ज्यादा हाई बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका। इट फॉर्म्स विद द हेल्प ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, ये एम और एन है, मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। टाइप्स ऑफ आयंस, कैटायन एंड एनायन, पॉजिटिव नेगेटिव। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शन होगा अगर केमिकल बॉन्डिंग है। अब सी ए प्लस ओ हो गया इज इक्वल टू सी ए ओ है, तो किस टाइप का रिएक्शन है? वो होगा रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? जिस रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होते हैं, मतलब रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, वो रिडॉक्स रिएक्शन होता है, ठीक है। वो रिडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन ये लोग आप पढ़े होंगे, ठीक है। रिडक्शन लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब होता है, ठीक है। अब देखो, ये सब हो गया। अब यार, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेशन एक वीडियो में नहीं होगा, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो नहीं चाहता हूं मैं, इसलिए यार कोवेलेंट बॉन्ड आपको दूसरे वीडियो में मिलेगा और कोऑर्डिनेशन उसके अगले वीडियो में। तो यार वेट करो 1-2 दिन, वो वीडियोस अपलोड हो जाएंगी, तब तक यार इसको रिवाइज करो। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ यार, मोबाइल वाइल बुक बंद करो, जो मैंने बोला है उसको एक बार लिख लो, अपने से सॉल्व करो, कुछ एग्जांपल्स लगाओ अपने से, खुद ब खुद ये दिमाग में बैठ जाएगा। बहुत आसान है यार, आयोनिक बॉन्ड है यार, स्ट्रांग रहता है, बस बस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। डॉट स्ट्रक्चर में क्या होता है? वैलेंस शेल को आपको डिनोट करना होता है, ना कि पूरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, ठीक है। यही सब होता है। और यार अगर आपको वीडियो पसंद आए तो यार लाइक सब्सक्राइब शेयर करो, और इंस्टाग्राम हमारे आईडी को फॉलो करो, और स्टे सेफ।